Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 9th class. Today we will discuss about pharynx and esophagus, swallowing and peristalsis. During swallowing is a process in which the food is pushed to the back of mouth by tongue. Swallowing is a process in which food is pushed back of the mouth with the help of the tongue. When tongue pushes bolus, the soft palate also moves and closed the opening of nasal cavity. When swallowed, the bolus passes pharynx to enter esophagus. When swallowed, the bolus passes from the pharynx which is a muscular passageway, pharynx to enter into the esophagus, and pharynx has specific adaptation which prevent the entry of the bolus into the trachea. And what is trachea? Trachea is a windpipe. Okay, trachea is a windpipe and pharynx has specific adaptations to prevent the entry of bolus particles in the trachea. During swallowing, basically the glottis, which is the opening of trachea, is closed. The beginning of the swallowing action is voluntary, but once food reaches to the back of mouth, swallowing becomes automatic. फेरेंक्स, ईसोफेगस, स्वैलोइंग और पेरिस्टाल्सिस के बारे में हमने पढ़ना है, जिसमें स्वैलोइंग बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें फूड जो है ना वो बैक ऑफ माउथ की तरफ पुश किया जाता है, और जैसे ही टंग जो है वो बोलस को पुश करती है, सॉफ्ट पैलेट मूव करते हैं और नेज़ल केविटी की जो ओपनिंग है उसको बंद कर देते हैं, और जब फूड को निगला जाता है, बोलस को निगला जाता है, तो वो फेरेंक्स से ईसोफेगस में एंटर हो जाता है, और फेरेंक्स के अंदर स्पेसिफिक अडॉप्टेशंस होती हैं जिसकी वजह से फूड जो है वो ट्रैकिया में एंटर नहीं होता। ट्रैकिया क्या है, जिसे हम सांस की नाली का नाम देते हैं, उसमें एंटर नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं एंटर होता? क्योंकि ग्लॉटिस जो कि ट्रैकिया की ओपनिंग है उसको बंद कर दिया जाता है। एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू ट्रैकिया जो है वो क्लोज हो जाती है। और द बिगिनिंग ऑफ स्वेलोइंग एक्शन, जैसे ही हम निगलते हैं बोलस को तो वो वॉलंटरी है, लेकिन जैसे ही फूड जो है वो बैक ऑफ माउथ की तरफ चला जाता है तो स्वेलिंग का प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। ठीक है, अब क्या है कि जब स्वेलोड किया जाता है तो फूड जो है वो फेरेंक्स से ईसोफेगस में आ जाता है, और ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस एक ट्यूब है जो फेरेंक्स को डाइजेस्टिव सिस्टम यानी स्टमक के साथ जो है वो कनेक्ट करती है। अब फेरेंक्स और esophagus, pharynx and esophagus contribute no any digestion in the neither pharynx and nor esophagus contribute to digestion. Okay, and the previous digestive action of saliva continues. Peristalsis is a process which moves the food from oral cavity to rectum. Peristalsis is a process which moves the food from oral cavity towards the rectum. And what is peristalsis? Peristalsis is basically wave of contraction and relaxation. Wave of contraction and relaxation in the smooth muscles of alimentary canal wall which move the bolus forward. ओके, अब अगर हम बात करें फेरेंक्स की और ईसोफेगस की, तो वो डाइजेशन में कोई भी रोल प्ले नहीं करते, जस्ट मूवमेंट के लिए हैं। अब पेरिस्टाल्सिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड जो है वो ओरल केविटी से रेक्टम की तरफ मूव करता है, और पेरिस्टाल्सिस क्या है? ये वेव है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की। कहाँ पे? एलिमेंट्री कैनाल के जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें। तो इस तरह से बोलस जो है वो फॉरवर्ड मूव करता है। नाउ मार्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट टॉपिक. So a single short question is present here. Define peristalsis. So answer of this question covers this paragraph. Start from here and ends at this point. अब उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन है पेरिस्टाल्सिस की तारीफ करें, तो इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है। पेरिस्टाल्सिस खुराक की ओरल कैविटी से रेक्टम की जानिब हरकत है। इससे मुराद एलिमेंट्री कैनाल की दीवारों के स्मूथ मसल्स में सिकुड़ने और फैलने की अमवाज हैं।